सुबह का शहर एक बड़े घड़ी की तरह लग रहा था, ज्यादा तेज चल रहा था। ईथन हेल जल्दी जल्दी फुटपाथ पर चल रहा था, एक हाथ में ब्रीफकेस और फोन उसके कंधे और कान के बीच दबा हुआ। उसके महंगे जूते जमीन पर तेज आवाज कर रहे थे, बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह, तेज, सख्त और हमेशा भागती हुई। आसपास के लोग उसे साए जैसे लगते थे, क्योंकि वह कभी रुककर किसी को देखता ही नहीं था। कंपनी की साल की सबसे बड़ी मीटिंग 1 घंटे में शुरू होने वाली थी और उसके पास अभी भी बहुत काम बाकी था, कॉल, नंबर और फैसले। ईथन के लिए समय बहुत कीमती था और वह सोचता था कि दया दिखाना, किसी के लिए रुकना, ये सब उसके पास करने का समय नहीं है। एक शांत गली पार करते हुए उसे हल्की सी सिसकी की आवाज सुनाई दी। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, उसे लगा किसी घर से आवाज आ रही होगी, लेकिन फिर वही आवाज दोबारा आई, कोमल, डरी हुई, कांपती हुई। ईथन ने साइड में देखा। सड़क के किनारे एक छोटा सा भूरा पिल्ला बैठा था, ठंडी हवा में कांप रहा था। उसका बाल गंदा था, कान झुके हुए थे और आंखों में डर भरा हुआ था। पिल्ले ने ईथन की तरफ ऐसे देखा जैसे मदद मांग रहा हो। एक पल के लिए ईथन का दिल हल्का सा पिघला, लेकिन तभी उसका फोन फिर बज उठा। मीटिंग का रिमाइंडर। ईथन तुरंत वापस अपनी मशीन जैसी दिनचर्या में लौट आया। उसने धीरे से कहा, आज नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, और वह मुड़कर आगे चल दिया। वह तेज चलने लगा, जैसे किसी एहसास से भाग रहा हो। लेकिन कुछ कदम बाद पिल्ला फिर रोया, एक ऐसी आवाज जो सीधे दिल तक जाती है। दिमाग कभी कभी अनसुना कर देता है, लेकिन दिल सब सुन लेता है। ईथन ने खुद को समझाया, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कोई और मदद कर देगा। लेकिन उसके अंदर कुछ ठीक नहीं लग रहा था। सिग्नल पर पहुंचकर वह रुका और आदत से पीछे मुड़कर देखा। जो सड़क उसने छोड़ी थी वह अचानक डरावनी लगने लगी। वो छोटा पिल्ला सड़क पर आ गया था। एक बड़ा ट्रक तेजी से उसी तरफ आ रहा था और ड्राइवर ने पिल्ले को देखा भी नहीं था। उस एक पल में ईथन पूरी तरह रुक गया। दिल जोर से धड़कने लगा, दुनिया स्लो लगने लगी। पिल्ला बिल्कुल ट्रक के सामने खड़ा था। ईथन ने मीटिंग के बारे में नहीं सोचा, न अपने कपड़ों के बारे में, न फोन के बारे में। वह बस भागा पूरी ताकत से। उसने ब्रीफकेस गिरा दिया और तेजी से पिल्ले की तरफ दौड़ा। ट्रक का हॉर्न हवा को चीरता हुआ बजा। ईथन ने आखिरी पल में पिल्ले को उठा लिया और सड़क के किनारे लुढ़क गया। ट्रक उनके बिल्कुल पास से गुजरा। कुछ इंच दूर पिल्ला कांप रहा था। उसने अपना छोटा सा चेहरा ईथन की शर्ट में छुपा लिया। ईथन भी कांप रहा था, लेकिन उसके दिल में कई महीनों बाद कोई गर्माहट उठी। उसने धीरे से कहा, शहर अब तुम ठीक की तरह लग रहा था, बिल्कुल ठीक। ज्यादा तेज चल आवाज में एक नरमी थी, जल्दी जल्दी फुटपाथ पर चल रहा था। वह पास की बेंच पर बैठा और फोन उसके ध्यान से देखा और कान के बीच थोड़ा छिल गया था। उसके महंगे जूते भी जमीन पर तेज आवाज कर रहे थे, बिल्कुल उसकी जिंदगी की तरह। तेज, सालों बाद और हमेशा चीज को इतनी कोमलता से पकड़ा था, उसे साए जैसे लगते थे। फिर बजा, क्योंकि वह कभी रुककर किसी को देखता ही नहीं था। उसके अंदर बदल गया था। की साल की सबसे बड़ी मीटिंग इतनी भागदौड़ में शुरू होने वाली थी। अगर एक छोटे से जानवर को बचाने का समय बाकी था। कॉल, उसकी उंगलियां और फैसले। ईथन के लिए समय हल्की सी हंसी निकली और वह सोचता था कि दया दिखाना बहुत समय से के लिए रुकना थी। ये सब तभी उसके पास करने का समय नहीं है। एक छोटी लड़की रोती हुई सड़क से भागती आई। उसे हल्की सी सिसकी की आवाज सुनाई दी। पहले उसने ध्यान नहीं दिया। गोद में बैठे पिल्ले को देखा और से आवाज आ रही होगी, लेकिन फिर खुशी से हिलने लगा। दोबारा आई। लड़की दौड़ कर आई, डरी और उसे कांपती हुई गले लगा लिया। ईथन ने साइड में देखा। उसकी सड़क के किनारे एक छोटा सा भूरा पिल्ला बैठा था, अजीब सी ठंडी हवा में कांप रहा था। लड़की उसका बाल ने बार-बार शुक्रिया कहा। झुके हुए थे। उन्होंने बताया कि सुबह पिल्ला घर से निकल गया। पिल्ले ने ईथन उसे ढूंढ ऐसे देखा जैसे लड़की ने ईथन की तरफ देखा। एक पल के लिए उसकी आंखों में सच्चा आभार पिघला। ईथन उसके स्तर पर झुका और बोला, इसका ध्यान का रिमाइंडर। यह बहुत बहादुर वापस अपनी लड़की जैसी दिनचर्या में लौट आया। को लेकर चली धीरे से कहा, ईथन कुछ देर बेंच पर बैठा, मेरे पास टाइम। उसके हाथ अब खाली थे, मुड़कर लेकिन उसका दिल भरा हुआ था। वह तेज चलने लगा,
कि उसने किसी आधा से खोया नहीं है, बल्कि कुछ कदम बाद कीमती पाया है। रोया। वह धीरे ऐसी आवाज की तरफ जो सीधे दिल तक पहली बार बिना भागे कभी कदम हल्के कर देता है, सांसें लेकिन दिल सब सुन लेता है। शहर मशीन जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक जगह जैसी जिम्मेदारी नहीं लोगों से कहानियों से मदद कर देगा, एहसासों से उसके अंदर कुछ ऑफिस के दरवाजे पर सिग्नल पर पहुंच चेहरा शीशे में देखा और आदत से पीछे मुड़कर देखा। मुस्कान जो सड़क समझ छोड़ी थी, समय जमा करने की चीज नहीं लगने लगी। दयालुता छोटा पिल्ला सड़क पर आ गया था। एक बड़ा ट्रक तेजी से उसी तरफ आ रहा था और ड्राइवर ने पिल्ले को देखा लेकिन उसके अंदर एक पल में नई सच्चाई पूरी तरह रुक गया। कभी कभी जोर से धड़कने लगा, दुनिया स्लो लगने लगी। पिल्ला बिल्कुल